पाकिस्तान में आवाम के लिए शुरू किए गए सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तारीख इबरतनाक ही नहीं, सबक आमोज भी है। कोई एक भी ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं जो दावे के मुताबिक तकमील को पहुंचा और जिस पर कौमी खजाना ज़ाया ना हुआ। मैं हैरान रह गया कि तीनों प्रोजेक्ट्स में इतनी बदइंतज़ामिया, इतनी चेंजेस की गई हैं। कोई 18 साल डिले हुआ है, कोई 20 साल डिले हुआ है। पाकिस्तान में कई हाउसिंग और दीगर मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुए, अधूरे रह जाते हैं। कभी पॉलिसी का तसलसल ख़त्म हो जाता है, कभी गवर्नेंस के मसाइल होते हैं और कभी वसाइल की कमी होती है। पहले तो इनके पास ज़मीनें नहीं होती, अनाउंस कर दिया, एक स्कीम उन्होंने अनाउंस की कि इस पे काम शुरू करना है। अगर ज़मीन ही आपके पास नहीं हुई तो आप कब से स्टार्ट करेंगे? इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है, इसमें नालायकी भी इन्वॉल्व है, इसमें इदारे के जो लोग हैं उनकी सीट्स चेंज होना भी इन्वॉल्व है। ये सियासी नारा भी है, इसके पीछे कोई होमवर्क नहीं होता सर। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 40 बरसों के दौरान मुख्तलिफ हुकूमतों ने कम आमदनी वाले तबके के लिए 3 मेगा हाउसिंग प्रोग्राम शुरू किए। 1985 में जुनेजो हुकूमत ने 7 मरला स्कीम शुरू की। 1988 में हुकूमत के खात्मे के साथ ही ये मंसूबा खत्म हो गया। मुख्तस की गई अराजी पर नाजायज कब्जे हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। जनरल ज़िया के टाइम के बाद 1988 में पहली गवर्नमेंट आई जो डेमोक्रेटिक, जिसमें बेनज़ीर साहब पीएम बनी। तो आपने देखा कि जब उन्होंने काम स्टार्ट किए तो उनकी गवर्नमेंट तो 18 माह के बाद चली गई, तो आते ही मियाँ साहब वालों ने 91 में आके उसको ख़त्म कर दिया काम। फिर जो मियाँ साहब की गवर्नमेंट गई तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो वैसे भी कुछ सेम ही हुआ। तो वो चीज़ एक ट्रेंड है जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। 1997 में नवाज शरीफ हुकूमत ने मेरा घर स्कीम शुरू की। 5 लाख सस्ते घरों की तामीर का ये मंसूबा 1999 में हुकूमत के खात्मे के साथ ही बंद कर दिया गया। नतीजा, मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम। 2018 में इमरान खान हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग के नाम से 50 लाख सस्ते घरों और फ्लैट्स की तामीर का मंसूबा शुरू किया। 2022 में हुकूमत के खात्मे के साथ ही इसको मुअत्तल कर दिया गया। जुलाई 2022 में इस स्कीम के तहत जारी किए जाने वाले रियायती कर्जे रोक दिए गए और मंसूबा मालियाती तौर पर मफलूज हो गया। 2023 में नए मंसूबों की फंडिंग मुकम्मल तौर पर रोक दी गई और ये प्रोग्राम अमली तौर पर बंद हो गया। 2 प्रोजेक्ट्स इमरान खान साहब की हुकूमत में किए गए थे, एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और एक अपना घर। अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा इंसेंटिव था और ये नहीं सोचा था कि शरह सूद इतनी बढ़ जाएगी। जब शरह सूद बढ़ी तो वो हुकूमत के वसाइल से बाहर हो गया, उसको रोक दिया। लेकिन उसी किस्म का पॉलिसी जो है वो फिर निकाली गई है और अब वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम बनाई है, तो मुस्लिम लीग ने अपने वही काम शुरू किया है, लेकिन अपने नाम से शुरू किया है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम हुकूमत के अंदर ये चीज़ें ना शुरू करें और पॉलिसीज़ दे दें ताकि ये काम जो है वो निजी शोबा करता हो। 2022 में पीटीआई से, खान साहब से काफ़ी लोगों को मतलब तकलीफ़ है ना, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो इन्होंने वही काम शुरू किया जो है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। जिस भी गवर्नमेंट ने काम किया है तो वो तो देखें, पैसा पब्लिक का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी आवाम का है। जहाँ भी लगता है, फॉरेन के लोन से हो, आपके डोमेस्टिक लोन से हो, तो वो स्कीमें चलती रहनी चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट की इतनी मजबूरी है कि भाई हम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो कम से कम जो इन प्रोग्रेस आपके जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको कम से कम कंप्लीट करके, बजाय ज़ाया होने से उसका नुकसान हो जाएगा, तो उसको कंप्लीशन पे पहुंचाएं। नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ना उसकी टेक्निकल कैपेसिटी, ना उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि सीडीए लैंड देगा, बनाएंगे वो लोगों से पैसे लेके, और वो भी इसमें से कमा लेंगे। और नया पाकिस्तान इसलिए कि उस वक्त की गवर्नमेंट का नारा था नया पाकिस्तान। इसमें मुतासरीन तकरीबन 2700 आप ख़ानदान कह सकते हैं, आप गवर्नमेंट मुलाजमीन कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 2021 में इन्होंने डिलीवर करना था, जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से 2023 तक चला गया। अब जब लिटिगेशन में गया है, मेरे ख़्याल से ये शायद में भी 2030-31 तक भी चला जाए। ये प्रोजेक्ट यहाँ के यहाँ पे खड़ा है। मैं ही मुतासर नहीं हूँ, मेरे साथ 27 से 28 कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स और बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट से मुतासर हैं, उन ख़ानदानों के साथ। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में लगभग 20 बरस के बाद एक ऐसा फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का नाम दिया गया।
इस हाउसिंग प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 50 लाख सस्ते घर बनाने का हदफ रखा गया और हुकूमत ने इस प्रोग्राम की तशहीर के लिए सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। मुल्क भर में इस प्रोग्राम के तहत जमीन की खरीदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुकूमत ने बराह रास्त नकद सब्सिडी की मद में 30 अरब रुपए मुख्तस किए। यह रकम पहले मरहले में तामीर होने वाले 1 लाख घरों के मालिकान को हुकूमत की तरफ से 3 लाख फी मालिक के हिसाब से दी जानी थी। जो मॉडल अर्बन शेल्टर प्रोजेक्ट था, ये सीडीए ने प्लान किया था फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ कच्ची बाजी डेवलपर्स। इसमें से 1000 प्लाट दे दिया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट पहले सब आपने फिर उन कच्ची बाजी के लोगों को डिप्राइव किया। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। ना ही वो प्रोजेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सका और उल्टा लोगों को भी सफ़र करना पड़ा, बायर्स को सफ़र करना पड़ा, ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस शैटर हुआ और सबसे अहम कि वीकर ऑफ द वीक जो हमारे कच्ची बाजी डेवलपर्स हैं उनका राइट हमने मारा। जो भी गवर्नमेंट आती है ना, तो उसका काम है कि मतलब ऐसे मंसूबे उनको स्टार्ट करने चाहिए जो साइट पे फीज़ेबल भी हों काम करने के लिए। नॉर्मली होता क्या है कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज होती हैं या उनके ऑफिसर्स होते हैं वो बैठ के ऑफिस में प्रपोजल बनाते हैं जो साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। अभी सपोज़ करें आपने हाउसिंग का नाम लिया है, जब आप इनसे बात करेंगे तो पहले तो इनके पास ज़मीनें नहीं होती। अनाउंस कर दिया है स्कीम उन्होंने अनाउंस की कि इस पे काम शुरू करना है, अगर ज़मीन ही आपके पास नहीं हुई तो आप कब से स्टार्ट करेंगे? फिर वो कहते हैं कि चलो जी हमने अभी स्टार्ट कर दिया है, कोई टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, ज़मीन आ गई, तो आगे चलकर वो उतनी नहीं होती क्वांटिटी में जितनी उनको चाहिए, जितना उसको एक्सपेंड करना चाहिए। तो विदाउट प्लानिंग अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे तो वो तो उसका हाल यही होगा। स्कीम को मालियाती तौर पर चलाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से तमाम कमर्शियल बैंकों को पाबंद किया गया कि वो अपने मजमूई लोन पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा लाजमी तौर पर हाउसिंग और तामीराती शोबे के लिए मुख्तस करें। 330 अरब की ये खतीर रकम बैंक आसान शराइत पर मार्कअप सब्सिडी के तहत शहरियों को कर्ज की सूरत में देने के पाबंद थे। हुकूमत ने कर्ज लेने वालों के लिए सूद या मार्कअप की शरह को कम रखने के लिए एक अलग फंड का इंतजाम किया ताकि 5 मरला और 10 मरला के घरों के लिए शहरियों को सिर्फ 5% और 10% मार्कअप अदा करना पड़े और बाकी का सूद हुकूमत खुद बैंकों को अदा करेगी। इस मरकजी फंड के अलावा मुख्तलिफ सूबाई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने अपने तौर पर बजट मंजूर किए। मिसाल के तौर पर LDSAT या नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब रुपए का PC1 मंजूर किया गया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को इब्तदाई तरक्याती कामों के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। पाकिस्तान में सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तारीख बहुत हैरान कुन है और इसको पूरी तरह समझने के लिए इन नाकाम प्रोजेक्ट्स जैसे तजर्बात पर नज़र डालना ज़रूरी है। मुल्क में 70 की दिहाई में हुकूमतों की सतह पर बेज़मीन और बेघर लोगों के लिए सरकारी सरपरस्ती में हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर वज़ीर आज़म अपने सियासी नारे रोटी कपड़ा और मकान के नारे के तहत पहली बार हाउसिंग को बाकायदा सियासी और अवामी एजेंडे का हिस्सा बनाया। भुट्टो हुकूमत ने दही और नीम शहरी इलाकों में गरीबों के लिए 5 मरला हाउसिंग स्कीम का आगाज किया। मैं आपको कहता हूँ मुझसे कौन सा गुनाह हुआ, मुझसे कौन सी खता हुई है? ये हुई है कि मैं गरीबों के लिए मैं चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी बने। सिर्फ यही मुझसे गुनाह कि मैं चाहता हूँ कि सरमायादारी निज़ाम को मैं ख़त्म कर, मकान बनाए घरों के पाकिस्तान के गरीबों के लिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनके लिए हम एक सही मुस्तकबिल बनाएं, उनके पसीने के बहने का हम कदर करें। 5 मरला स्कीम बुनियादी तौर पर गरीब और बेघर अफराद को रिहाइश फराहम करने का एक इनकलाबी मंसूबा था। दिसंबर 1971 में इक़्तिदार संभालने के बाद हुकूमत ने दही इलाकों में गरीब खानदानों को मुफ्त 5 मरला और बाज़ देहात में 3 मरला प्लॉट अलाट करने का ऐलान किया। इसके तहत पंजाब और दीगर सूबों में हजारों खानदानों को प्लॉट्स दिए गए। इस स्कीम का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि ज्यादातर मुस्तहिकीन को जमीन की बाकायदा अलॉटमेंट पेपर्स ना मिल सके। कानूनी कागजात ना होने की वजह से गरीब अफराद इस जमीन पर मुस्तकिल पक्के मकान बनाने से गुरेजा रहे या उन्हें बाअसर मुकामी जमींदारों और जागीरदारों की तरफ से बेदखली का खौफ रहा। 1977 में हुकूमत के खात्मे के बाद ये स्कीम गैर फाल हो गई। 16 बरस बाद फिर हुकूमती सरपरस्ती में हाउसिंग स्कीम शुरू करने का ऐलान किया गया और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने अपने 5 निकाती प्रोग्राम का आगाज़ 7 मरला स्कीम के इजरा से किया। वज़ीर आज़म जुनेजो ने 7 अप्रैल 1986 को ऐलान किया कि मुल्क भर में
23 मार्च 1985 तक कायम होने वाली तमाम ऐसी आबादियों जिनमें 40 या इससे जायद घर आबाद हैं, मालिकाना हकूक दिए जाएंगे और वहाँ तरक्याती काम कराए जाएंगे। इसी दौरान 1987 में वजारत हाउसिंग के मातहत एक इदारा नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से बनाया गया। इसके साथ ही 15 लाख नए घरों की तामीर का प्रोग्राम भी वज़े किया गया। हुकूमत सिर्फ 35,000 घर बना सकी और अभी ये मंसूबा नामुकम्मल था कि 29 मई 1988 को जुनेजो हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 7 मरला स्कीम पर मजमूई तौर पर 1 अरब से ज़ायद रकम कौमी ख़जाने से खर्च हुई। 1990 में जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और उनकी पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने अगरचे इंतखाबी जलसों में बेघर अफराद के लिए घर बनाने के ऐलानात किए थे, लेकिन वे ज़िमन में कोई अमली कदम ना उठा सके। दूसरी मरतबा जब 17 फरवरी 1997 को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने मेरा घर स्कीम का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने भी आशियाना बनाया था लाहौर में, ठीक है। इस तरह की कितनी आप बना चुके हैं चीज़ें, शुरू दिन सब कराची में कितनी बनाई हैं, इस तरह की आप स्कीमें बना चुके हैं। और क्या होता है कि वो फेवरेट्स आके ले जाते हैं। आम आदमी कुछ नहीं बनता। आपको येलो कैब स्कीम नहीं याद, आपको ऐसी 1000 स्कीमें मैं याद करा सकता, कंप्यूटर स्कीम नहीं पता आपको। एक तो हमें एक पार्लियामेंट में लॉ पास कर देनी चाहिए कि किसी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं कि आपने लैपटॉप बांटने हैं, आपने कारोबार के ये कार्ड वो कार्ड, जो 10,000 कार्ड है, आसान कार्ड है, आधार कार्ड है, फलाना कार्ड है, फलाना कार्ड है, ये कार्ड आप बंद करें। सब्सिडी देंगे तो पार्लियामेंट के थ्रू जाए। इस मंसूबे के तहत कम और मुतवसत आमदनी वाले तबके के लिए कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स और सस्ते घर तामीर करने का ऐलान किया गया। मेरा घर स्कीम का आगाज बड़े जोरों शोर से किया गया, जिसका हदफ 20,000 एकड़ अराजी पर कम आमदनी वाले खानदानों के लिए 5 लाख घरों की तामीर और अलॉटमेंट था। हुकूमत के लिए अराजी के हसूल में मुश्किलात, तरक्याती कामों की सुस्त रवी और मालियाती मसाइल के बायस ये मंसूबा अपने अहदाफ के मुताबिक आगे ना बढ़ सका और आम शहरियों को बड़े पैमाने पर घर या प्लॉट अलॉट ना हो सके। जो भी गवर्नमेंट आती है ना, तो उसका काम है कि मतलब ऐसे मंसूबे उनको स्टार्ट करने चाहिए जो साइट पे फीजिबल भी हों काम करने के लिए। नॉर्मली होता है क्या कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज होती हैं या उनके ऑफिसर्स होते हैं वो बैठ के ऑफिस में प्रपोजल बनाते हैं जो साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। अभी सपोज़ करें आपने हाउसिंग का नाम लिया है, जब आप इनसे बात करेंगे तो पहले तो इनके पास ज़मीनें नहीं होती। अनाउंस कर दिया है स्कीम उन्होंने अनाउंस की कि इस पर काम शुरू करना है, अगर ज़मीन ही आपके पास नहीं हुई तो आप कब से स्टार्ट करेंगे? फिर वो कहते हैं कि चलो जी हमने अभी स्टार्ट कर दिया है, कोई टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, ज़मीन आ गई, तो आगे चलकर वो उतनी नहीं होती क्वांटिटी में जितनी उनको चाहिए। जब तक आप अपना रेगुलेटरी रोल नहीं रखेंगे और वेल कंसीव्ड रोल नहीं होगा, वेल स्टडीड, उस वक्त तक तो इनके फेलियर होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ आपने उनसे काम लेना है, उन्होंने आपसे काम नहीं लेना, तो आपको इस पे चलना होगा। तो मेरा ख्याल है कि इट माइट बी गुड अरेंजमेंट बट इट शुड बी वेल कंसीव्ड। 12 अक्टूबर 1999 को मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म कर दी गई। मेरा घर स्कीम पर कौमी खजाने से 3 अरब रुपए खर्च हुए। अगर काम करने दिया जाता तो आज इस मुल्क के अंदर एक भी शख्स ऐसा ना होता जो बेघर होता। 1999 में ही पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन नाम का इदारा बनाया गया ताकि सरकारी मुलाजमीन और आम आवाम को सस्ते घर और अपार्टमेंट्स मिल सकें। 2001 में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बाकायदा नेशनल हाउसिंग पॉलिसी की मंजूरी दी गई। इसका मकसद मुल्क में ज़मीन की दस्तयाबी, निजी शोबे को मराहत और हाउसिंग फाइनेंसिंग के निज़ाम को मजबूत करना था। 1999 से 2018 तक किसी सिविलियन या फौजी हुकूमत ने मुल्क में किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऐलान ना किया और ना ही इस हवाले से किसी सियासी जमात का कोई दावा या मंशूर सामने आया। पाकिस्तान में बड़ा जो इशू है ना, पैसे मुल्क में है ही नहीं। आपको पता है कि यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है आपकी, वो आपकी 90% जो है फॉरेन फंडिंग पे हो रही है। वो चाहे आपके सूबे हों, चाहे वो आपके वफाक के काम हों, जिस भी डिपार्टमेंट के हो, NHA हो गया, वाटर डिवीज़न, पावर डिवीज़न, मेनली ये बड़े डिपार्टमेंट हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग से मोस्टली काम हो रहे हैं। जब पैसे आपके लोकल जो आप स्कीम अपने PSDP के तहत आप बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है तो फिर आप कहाँ से बनाएंगे? अब हालत ये है, कोई वो काम नहीं करना चाहता। प्राइम मिनिस्टर के पास भागते, कहते हैं मुझे प्रोजेक्ट दे दो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कहता है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव आता है। मैं कई दफ़ा बैठा हुआ
कहता था भाई प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव क्या होता है, फिर आप आधा PSTP तो आप पॉलिटिशियंस को दे देते हैं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी लगाओ। तो जो PC1 का निज़ाम है, PC1 क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, फीजिबिलिटी करना, वो आपने ख़त्म कर दिया, वो बहुत ही नहीं। MNA साहब आएंगे कहेंगे जी मुझे मेरे हवेली तक मुझे सड़क चाहिए, बहुत बड़ी सारी बन जाएगी, अब उस सड़क की क्या फीजिबिलिटी कोई पता नहीं। 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग हदफ मुकर्रर करते हुए 50 लाख सस्ते घरों की फराहमी का मंसूबा शुरू किया। इसके लिए बाकायदा नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम का इदारा कायम किया गया। हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या हुकूमत को करना चाहिए? आप क्या सोवियत यूनियन है? आप क्या सोशलिस्ट है? खान साहब को मैंने ये आइडिया दिया था, खान साहब को मैंने कहा था कि घर और खोखा देंगे ताकि आप घर अफोर्ड भी कर सकें, और खोखे यहाँ लगेंगे सामने आपके, ये नहीं कि खोखे अब संडे बाजार ये वो लगेंगे। मैंने कहा घर और खोखा देना, और घर और खोखा कैसे देना, तुमने कुछ नहीं करना, निज़ाम बदलना है, ये नहीं कि हुकूमत ने देना है। घर और खोखा कैसे देंगे? जिस बिल्डिंग में हमें यहाँ 50 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, आप पारा में 50 स्टोरी की बिल्डिंग होगी। जब भी आप कोई प्लान करते हैं किसी स्कीम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट भी होती है कि भाई ये प्रोजेक्ट आपने 2 साल में कंप्लीट करना है। गवर्नमेंट टेंडर करती है कि 2 साल में करना है, ये 5 बिलियन का है, तो ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है कि 5 बिलियन उसको अरेंज करने हैं पैसे। अगर वो 5 बिलियन अरेंज नहीं करेगा, उसके बाद फंड्स होंगे 1 बिलियन, तो पहली वजह तो ये है कि फंड्स नहीं होंगे, तो जो कंपनी आएगी 5 बिलियन का काम 1 बिलियन के फंड्स अवेलेबिलिटी को कैसे कंप्लीट करेगा? हर प्रोजेक्ट का अपना एक डिज़ाइन टाइम होता है। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा आया और कहे कि जिसको 10 दिन में मुकम्मल कर दो, ये दुनिया में कहीं कमाल नहीं समझा जाता। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA आपने उसको इस्लामाबाद दिया, इस्लामाबाद के अंदर आपने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। सर हाउसिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सर व्हाट इज़ द रीज़न? मुझे आज तक समझ नहीं आई। 2 अथॉरिटीज़ आपने बना दी हैं, ज़रूरत इसकी क्यों बनी? CDA में सर करप्शन ऑलरेडी हो रही थी, हाउसिंग की करप्शन उससे ज़्यादा है। 2018 में इमरान खान की हुकूमत कायम होते ही नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम नाम का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने 50 लाख सस्ते घर और फ्लैट्स बनाने का हदफ रखा और इस्लामाबाद, लाहौर जैसे बड़े शहरों के अलावा पेशावर और क्वेटा में भी इस ज़िमन में तैयारियां शुरू हो गईं। इस मंसूबे का मालियाती ढांचा निजी और सरकारी शराकतदारी और बैंक फाइनेंसिंग पर मुश्तमिल था। लाहौर में पहले मरहले के लिए 4000 अपार्टमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PC1 के तहत 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बैंक ऑफ पंजाब के साथ मुआहदे के मुताबिक बैंक ने 10 अरब के फंड्स जारी कर दिए और लॉटीज को सस्ते कर्जे फराहम करने का फ्रेमवर्क बनाया। हुकूमत को विदाउट प्लानिंग जो है ना, वो ये कोई भी स्कीम अनाउंस नहीं करनी चाहिए। मेन चीज़ है कि आपके पास रिसोर्सेज हो ना, पैसे आपके पास हैं नहीं। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि मुझे ये बड़ा जो प्रोजेक्ट है, कोई BRT है, कोई हाउसिंग स्कीम है, कोई और डैम है, मुझे बनाना है। तो मैं चाहता मतलब ये हमने 12 अपनी कमेटीज़ में इनको एडवाइस दी है, खास करके ब्यूरोक्रेट्स को, कि हर बात पे भी आप हाँ न माने। तो ये पहली बारी तो नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने भी आशियाना बनाया था लाहौर में, ठीक है। इस तरह की कितनी आप बना चुके हैं चीज़ें, शुरू दिन सब कराची में कितनी बनाई हैं, इस तरह की आप स्कीमें बना चुके हैं। और क्या होता है कि वो फेवरेट्स आके ले जाते हैं। आम आदमी कुछ नहीं बनता। आपको येलो कैब स्कीम नहीं याद, आपको ऐसी 1000 स्कीमें मैं याद करा सकता, कंप्यूटर स्कीम नहीं पता आपको। एक तो हमें एक पार्लियामेंट में लॉ पास कर देनी चाहिए कि किसी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं कि आपने लैपटॉप बांटने हैं, अपने कारोबार के ये कार्ड वो कार्ड, जो 10,000 कार्ड है, आसान कार्ड है, आधार कार्ड है, फलाना कार्ड है, फलाना कार्ड है, ये कार्ड आप बंद करें। सब्सिडी देनी है तो पार्लियामेंट के थ्रू जाए। अगरचे मजमूई तौर पर तमाम 35,000 अपार्टमेंट्स के लिए मास्टर प्लान बनाया गया था, लेकिन अमली तौर पर वसाइल 10 अरब रुपए की मुकर्ररा हद तक महदूद रहे। हालांकि बाद में अफरात-ए-ज़र और तामीराती लागत में इजाफे के पेश नज़र 20 से 30% इजाफी वसाइल भी एडजस्ट किए गए। देखें ब्रेक के बाद। फाइनेंस डिवीजन के भी कोई साहब आए थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप लोन जो किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं उसका इंटरेस्ट कहाँ से पे करते हैं? उन्होंने कहा से इंटरेस्ट पे करने के लिए फिर हम और लोन लेते हैं। 14 बिलियन का डायरेक्ट फ़ायदा लिया जा सकता था, ये इन टाइम कंप्लीट हो जाता जून 2023। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत लाहौर में LDA सिटी में
बनने वाला अपार्टमेंट्स मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार है। इस स्कीम के तहत LDA सिटी में कम आमदनी वाले 4000 हाउसिंग अपार्टमेंट्स तामीर किए जाने थे, जिनमें पहले मरहले में 1500 से ज्यादा अपार्टमेंट्स पर काम शुरू किया गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी, तामीराती लागत में बेपनाह इजाफे और बैंकों की तरफ से हाउसिंग लोन की बंदिश की वजह से 2022 के बाद इस मंसूबे पर काम बंद है। जिन शहरियों ने कुरानदाजी के बाद डाउन पेमेंट और एक साथ जमा कराई थी, वो ताहाल अपने घरों के कब्जे से महरूम हैं और कई बार एहतजाज भी कर चुके हैं। पहले तो उनको नए प्रोजेक्ट जैसे अभी लाने नहीं चाहिए, प्रीवियस से उसको ख़त्म करें, उसमें शायद देखें जो इतनी डिले है, उस जो काजेज़ ऑफ डिले को आइडेंटिफाई करके उनको ख़त्म कर दें। वो कंप्लीट हो जाएं जब प्रोजेक्ट, तो उसके बाद आप नए बेशक लें, सूबे लेते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये जो बोझ के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारी EAD के कमेटी में स्टेट बैंक का एक डायरेक्टर आया था, कोई बलोच साहब थे, फाइनेंस डिवीज़न के भी कोई AS साहब आए थे। उनसे पूछा गया कि भाई आप लोन जो किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा हम लोन लेते हैं, तो जाइए उसका इंटरेस्ट कहाँ से पे करते हैं। उन्होंने कहा से इंटरेस्ट पे करने के लिए फिर हम और लोन लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वही प्रोजेक्ट जो आप बनाते हैं वो आपको गिरवी रखना पड़ता है। ऐसी ही सूरत हाल का सामना कराची में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को करना पड़ा और मुजवज़ा प्लान के तहत मलीर, सरजानी टाउन, हैदराबाद और सक्खर में निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ इलाहाक के तहत हज़ारों कम लागत अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सिंध खसूसन कराची में ज़मीनों का बड़ा हिस्सा सूबाई हुकूमत या मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल में है और सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने की वजह से जमीन की मुंतकिली और NOC का हसूल मुश्किल हो गया। जैसे ही इमरान खान हुकूमत का खात्मा हुआ, ये तमाम मंसूबे सर्द खाने की नजर हो गए, क्योंकि नई वफाकी हुकूमत की तरजीहात तब्दील हो चुकी थी। स्टैंडिंग कमेटी बराए इकनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग थी, मैंने उसको चेयर किया था और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लियामेंटेरियन MLAs मेंबर होते हैं। तो उसमें हमने कराची के 3 प्रोजेक्ट डिस्कस करे और मैं हैरान रह गया कि तीनों प्रोजेक्ट्स में इतनी बद इंतज़ामिया, इतनी चेंजेस की गई हैं। कोई 18 साल डिले हुआ है, कोई 20 साल डिले हुआ है और कराची के लोग जो बूंद बूंद पानी को इंतज़ार कर रहे थे कि जी 3 साल हो गए हैं, अब पानी मिल जाएगा, 5 साल हो गए, 18, 20 साल वो प्रोजेक्ट जो हैं वो डिज़ाइन बदलते रहे हैं, रिविज़िट होते रहे हैं। तो कल हमने तफसील से तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और हमने देखने की कोशिश की कि इसमें क्या मसला है, जो प्रोजेक्ट अब आगे कब तक कंप्लीट हो सकता है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर देते हैं जिसके वसाइल ही हमारे पास नहीं होते। वैसे भी कहते हैं कि इस वक्त प्लानिंग के अंदर इतने प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं कि जिस पे 8000 अरब रुपया लगेगा और हम तकरीबन 800 अरब रुपया साल का खर्च करते हैं, तो 10 साल तक तो ये चलते रहेंगे प्रोजेक्ट्स अभी जो चल रहे हैं। और फिर हर साल आप नए प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, तो उतने वसाइल नहीं हैं। अगर मुझको या किसी को भी ये बात हो तो सबसे पहले तो वही मंसूबे शुरू करने, ख़त्म करने चाहिए, मुकम्मल करने चाहिए जो अभी हैं ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड, और नए मंसूबे तो बिल्कुल शुरू नहीं करने चाहिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में भी सस्ते फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बनाने का ऐलान किया गया और पेशावर, नौशहरा, हंगू, सवात और मर्दान में इन मंसूबों के लिए बुनियादी ढांचे और ज़मीन की खरीदारी के लिए अहकामात जारी किए गए। शुरू में ज़मीनों की खरीदारी का मसला सामने आया और बाद में मुआशी बहरान, तामीराती लागत में बेपनाह इजाफे और सबसे बढ़कर फंड्स की कमी ने खैबर पख्तूनख्वा में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को बुरी तरह मुतासिर किया और तमाम ऐलानात धरे के धरे रह गए। जलोज़ई हाउसिंग स्कीम में सड़कों, बिजली, सीवरेज और पानी की फराहमी का बुनियादी ढांचा 80% से ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। 1300 फ्लैट्स की तामीर होना थी, लेकिन 110 फ्लैट्स अभी तक बन सके हैं, जिनमें 3 फ्लैट्स में अब तक रिहायशी शिफ्ट हो सके हैं। बाकी तामीरशुदा फ्लैट्स खाली पड़े हैं और तामीरात का सिलसिला 2023 से रुका हुआ है। सवात, मालाकंड और हंगू जैसे इलाकों में जो छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, वो फंड्स की शदीद किल्लत और सूबाई बजट में कटौतियों के बाइस ताहाल तातुल का शिकार हैं। उनमें से कई मंसूबों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है और हुकूमत की तवज्जो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने पर है जहां काम 70% से ज़ायद हो चुका है। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में निलोर हाइट्स मंसूबा 2021 में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर शुरू किया।
15 अरब रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाला ये रिहायशी मंसूबा 2023 से तात्तुल का शिकार है। तामीराती काम रुक चुका है, जिसके नतीजे में तकरीबन 60 रिहायशी ब्लॉक्स सिर्फ ढांचे की शक्ल में अधूरे खड़े हैं और वक्त गुजरने के साथ इनकी हालत ख़राब होती जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि इस किस्म के ब्लॉक्स का ढांचा बहुत जल्द टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में इसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रोजेक्ट का वॉल्यूम बढ़ाने की बजाय आपको एक ब्लॉक को फिनिश करके फिर आगे जाना चाहिए था, ताकि जो उस ब्लॉक्स के अलॉटी हैं, जो उसके बेनिफिशरीज हैं, एटलीस्ट दे शुड हैव बीन अकोमोडेटेड। जो मैंने एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है उसके मुताबिक 14 बिलियन का डायरेक्ट फ़ायदा लिया जा सकता था, डायरेक्ट बेनिफिट होता अथॉरिटीज़ को, अगर ये इन टाइम कंप्लीट हो जाता जून 2023। एक गवर्नमेंट है जो PSTPs करती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट होते हैं जो कि तरक्याती काम होते हैं। उसके लिए सैकड़ों अरब रुपए हर साल बजट में रखे जाते हैं और फिर वो पूरे पाकिस्तान में खर्च किए जाते हैं। आपने डिसकंटिन्यूटी की बात की, पाक PWO को एक रात में वज़ीर आज़म ने बंद करने का हुक्म दे दिया। एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान की शुरुआत से आ रहा था और तमाम तरक्याती मंसूबों की देखभाल करता था, बनाता था। वज़ीर आज़म को किसी ने ब्रीफिंग दी कि ये इदारा बहुत करप्ट है, आप इसको बंद कर दें। देखें ब्रेक के बाद। G13 जो सेक्टर है, इसके अंदर आपका पूरा नया सेक्टर बसाने जा रहे हैं। इनकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी और कहाँ से मीट करेंगे आप, लिहाजा मैंने उस वक्त कहा कि ये नहीं अप्रूव हो सकता। मेरा आज भी आलमोस्ट 3 से 4 करोड़ रुपए का सामान वहाँ पे 5 एकड़ पे बाउंड पड़ा है, जिसका रेंट तकरीबन आलमोस्ट 25 करोड़ से ऊपर चला गया। जुलाई 2017 में G13 इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के लिए लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के नाम से फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के तहत 2781 अपार्टमेंट्स बनाने का मंसूबा शुरू किया गया। मैं DG प्लानिंग था 2012 में, मेरे पास अप्रूवल के लिए आया। मैंने 3 क्वेश्चन किए थे कि G13 जो सेक्टर है, इसके अंदर आपका पूरा नया सेक्टर बसाने जा रहे हैं, थाउजेंड्स में ये फ्लैट्स हैं, कि इनकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी और कहाँ से मीट करेंगे आप। इसका सीवरेज और ड्रेनेज जो है, इसका आपने क्या अरेंजमेंट किया है या क्या आप कैसे इसको डील करेंगे। जो आपके रोड नेटवर्क है, क्या वो इतने जो हज़ारों फ्लैट आप ऐड करने जा रहे हैं, रेजिडेंसेस हैं कंप्लीट, तो बताएं मुझे कि वो ट्रैफिक का लोड ले लेंगी ये रोड नेटवर्क आपका? नहीं तो व्हाट इज़ द अल्टरनेट अरेंजमेंट? तो उनके पास इसका जवाब नहीं था, लिहाजा मैंने उस वक्त कहा कि ये नहीं अप्रूव हो सकता। 2014 में फिर मेरी जगह कौर साहब आ गए, उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक इसको प्रोविजनली अप्रूव कर दिया। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए 75% कोटा मुकर्रर किया गया, जबकि आम शहरियों के लिए 25% का कोटा रखा गया। जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें सिचुएशन इसलिए मुख्तलिफ है कि ये मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये फ्लैट्स थे और उन्होंने आलमोस्ट फंड्स उनके क्लियर हैं। ये मामला सिर्फ कंट्रैक्टर और हाउसिंग की लिटिगेशन में जाने की वजह से ये मामला ख़राब हुआ। आलमोस्ट मेरे ख्याल में हाउसिंग के शायद कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हो, मैंने तो अभी तक नहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखा जो डिलीवर हो चुका हो। इसमें बैकडोर बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जो डायरेक्टर्स हैं, एक मिसाल है, एक गवर्नमेंट का अपना डायरेक्टर लगा हुआ है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो अपना डायरेक्टर लगा लेगी। उनके आने के बाद जो पिछली पॉलिसीज़ हैं उसको अगला फॉलो नहीं करता। अगर हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की अकॉर्डिंगली बात करें, ये लाइफस्टाइल रेजिडेंशिया एक 5 एकड़ का इसका पोर्शन है, एक 10 एकड़ का पोर्शन। सर मेगा प्रोजेक्ट है, मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी एशिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट था। ये एक पूरी सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, इसको आप अपार्टमेंट्स या टावर की मद में ना देखें। ये 2700 लोग, 2700 फैमिलीज़ इन वन रूफ, सर ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी तरीके से सर इसका स्टार्ट हुआ। 4000, 3900, 3600 पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट। सर उस टाइम पे वो फिजिबल था, लेकिन कोई बंदा ये कैलकुलेट ही नहीं करता कि इसका टेनओवर कितना है। आज तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका और इस मंसूबे के मुतासरीन में सबसे बुरी हालत उन ठेकेदारों की है
जिन को भारी अदायगियां तक नहीं हो सकी। ऐसे ही एक ठेकेदार ने हम इन्वेस्टिगेट्स को बताया, ये सोचे समझे बगैर एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, मैं G13 की प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ 2016 में, कि 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट हम आपको देंगे फ्लैट, जो कि मुहित है 1750 स्क्वायर फीट पे या 2050 स्क्वायर फीट पे या 1250 पे या 950, ये 4 कैटेगरीज के साइजेस हैं। सर उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 4,500 रुपये थी, आज 7,800 रुपये कॉस्ट। तो आप बताएं कि जो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में 48 अरब रुपए का था, जो जिसमें लगने थे, लोगों से कलेक्ट किए हुए पैसे हैं सर ये, अब वो 100 अरब पे पहुंच गया सर। या तो इन लोगों को दोबारा पे करना पड़ेगा या गवर्नमेंट किसी अपने दूसरे फंड से इसमें इंजेक्ट करेगी, तभी ये कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता। मेरा आज भी ऑलमोस्ट 3 से 4 करोड़ रुपए का सामान वहाँ पे 5 एकड़ पे बाउंड पड़ा है, जिसका रेंट तकरीबन ऑलमोस्ट 25 करोड़ से ऊपर चला गया, जो कि 2 रुपये पर स्क्वायर फीट था। और आप उसका मतलब देख लें, 2020 से वो हमारा सामान वहाँ पे बाउंड पड़ा है। कुछ प्लाट्स जो हैं वो, और जो लोकल कंट्रैक्टर्स थे उनको इन्होंने ऑक्शन कर दिए, जिसमें ऑलरेडी लोगों को वो हाउसिंग सेल कर चुकी। उसके बावजूद जो है ये आज तक ये प्रोजेक्ट यहाँ के यहाँ पे खड़ा है। मैं ही मुतासर नहीं हूँ, मेरे साथ 27 से 28 कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स और बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट से मुतासर हैं, उन ख़ानदानों के साथ। रवां बरस 30 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम नामी मंसूबे का ऐलान किया, जिसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट से कम आमदनी वाले मुतवसत तबके को छत फराहम की जाएगी। 3.2 खरब रुपए की मजमूई मालियत के इस मंसूबे से 5 लाख घरों की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएंगे। देखें, इस मंसूबे का अंजाम भी वैसा ही होता है जैसा इससे पहले के हाउसिंग मंसूबों का हुआ, या इस मरतबा नताइज मुख्तलिफ होंगे। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 वर्षों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। जो अपना घर स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, उसमें 1 करोड़ तक का लोन है बैंकों का, 5% मार्कअप पे। 5% बहुत मुनासिब है, और ये 10 साल के लिए फिक्स है, यानी 5%, 10 सालों आप 5% ही देंगे, उसके बाद बढ़ सकता है। ये 20 साल में उसकी अदायगी करनी है मकान। मैं समझता हूँ इसमें अगर आप किराए पे रह रहे हैं, इतना ही किराया बैंक को आप किस्त की सूरत में दें, तो ये मकान फिर आखिर में 20 साल के बाद आपका हो जाएगा। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने भी मार्च 2024 में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट और दीगर कई मुअत्तल पड़े हाउसिंग मंसूबों की मौजूदगी में सूबे में अपनी छत अपना घर नामी अलग मंसूबे का ऐलान किया। अगस्त 2024 में इस मंसूबे का बाकायदा पोर्टल और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। इस तारीखी मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 700 अरब का खतीर बजट मुख्तस किया गया, जिसके तहत मरहलावार लाखों खानदानों को 15 लाख फी खानदान के हिसाब से कर्जा दिया जा रहा है। रवां साल के सूबाई बजट में 2 लाख अफराद के लिए बतौर कर्ज 300 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हाउसिंग के इस मंसूबे की खास बात, घरों की तामीर खुद शहरी करेंगे और हाउसिंग के महकमों को ये टास्क नहीं सौंपा गया। ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है, और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है, तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। अवाम के लिए शुरू किए गए इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अफसोसनाक अंजाम से यही सबक मिलता है कि हुकूमतें आमतौर पर बैंकों की सब्सिडी और निजी शुबे की सरमायाकारी पर इन्हिसार करती हैं,
लेकिन मुआशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और शरह सूद में इजाफे की वजह से इस किस्म के मॉडल फेल हो जाते हैं। सरकारी हाउसिंग को निजी शोबे के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय मजबूत रियासती फंडिंग और ज़मीन के दुरुस्त इस्तेमाल की ज़रूरत है। हाउसिंग महज प्लॉट काटने या ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करने का नाम नहीं है। ये मुआशी इस्तेहकाम, ब्यूरोक्रेटिक इस्लाहात और सियासी तसलसल के बगैर सिर्फ एक सियासी नारा बनकर रह जाती है, जिसका खुमियाजा गरीब आवाम भुगतते हैं और कौमी मईशत तबाह हो जाती है।